मित्रों नमस्कार। आज एक बार फिर हम अपने चैनल जीएस एस्पिरेंट के माध्यम से एक सीधी बात आपके टॉपिक के अंतर्गत कुछ बातें आपके कैरियर को लेकर के करेंगे। उम्मीद है आपको सुन करके जान करके बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय से पहले पूरी जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप एक अच्छी विचारधारा से जुड़ने से वंचित नहीं रहेंगे। आप सभी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। निश्चित रूप से परीक्षा देना अपने आप में किसी भी तैयारी का एक चैलेंज है। समस्या इस बात की है कि हम अपनी एक परंपरागत विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि बहुत मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है, रात दिन एक कर देना है और 18 से 20 घंटे पढ़ना है। ऐसी कुछ किंवदंतियां या मिथक हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों द्वारा फैलाए गए हैं या चलन में चले आ रहे हैं, जिनसे आप रूबरू होते हैं, जिनसे समझते हैं और आप ये पहली बार में मान लेते हैं कि ओह, ये बात तो हमसे हो ही नहीं सकती। तो हम कहाँ 18 से 20 घंटे पढ़ेंगे। इस सीधी बात आपसे के अंतर्गत मैं किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले विषय या हिस्से या कहें एक कंटेंट, जिसे सामान्य अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जीएस जनरल स्टडीज के रूप में जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। आप अब मेरी बातों को और गंभीरता से सुनेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं अपने सारगर्भित शब्दों में आप तक वह विचार पहुंचाऊं जो आपके लिए अगले कुछ दिनों में बहुत उपयोगी होंगे। मित्रों, सामान्य अध्ययन, जैसा नाम स्पष्ट है कि सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज, मेरा अपना निजी विचार है कि यह जनरल स्टडीज कहीं से भी सामान्य अध्ययन नहीं है। यह विशिष्ट अध्ययन है, स्पेशल प्रिपरेशन है किसी भी विषय की। और ये स्पेशल प्रिपरेशन उन लोगों से जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि सबको हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, या यूं कह लीजिए जनरल साइंस के बारे में, संक्षेप में अगर हम कहें तो आपके चारों तरफ जितना ऑरा है, जितना दायरा है, उसमें होने वाली छिटपुट घटनाओं की तार्किक जानकारी हो, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। ऐसा ना हो कि परंपरागत रूप से आप सुनते चले आए हैं कि साहब मेरे चाचा का एक्सीडेंट हुआ, बाल्टियों खून निकल गया, बड़ी मुश्किल से बचा पाए। तो तुरंत आपके जहन में एक बात कौंधनी चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होगा, तो बाल्टियों खून कैसे निकल जाएगा और उसके बाद भी व्यक्ति जिंदा है। सिर्फ इसी के आसपास मेरा पूरा लेक्चर केंद्रित रहेगा। हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि विशिष्ट अध्ययन होना चाहिए, लेकिन विशिष्ट अध्ययन का यह कतई मतलब नहीं है कि आप किसी भी विषय की गहराई में डूबते जाएं और आप रिसर्च स्कॉलर के रूप में निकले ना, कतई नहीं। दरअसल विशिष्ट अध्ययन का मतलब है कि किसी भी विषय पे जिस बिंदु पर आप जा रहे हैं, जिस बिंदु पर आप सोच रहे हैं, उस बिंदु पर आपको यह सोचना है क्या ऐसा संभव है। अगर संभव है तो कौन कौन से इसके पीछे कारण है, और उन कारणों के पीछे भौगोलिक कारण क्या हो सकता है, जियोग्राफिकल रीजन क्या हो सकता है, क्या कोई ऐतिहासिक कारण है, या कोई तार्किक कारण ऐसा हो जो करंट से जुड़ा हो, तत्कालिक कारण जिसे कह सकते हैं। जब आप किसी भी विषय को पढ़ेंगे, मान लीजिए आप इतिहास में ही ले ले, हिस्ट्री में ले ले, पानीपत के मैदान का युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, आप रटे पड़े, लेकिन मुझे यह बताइए कि पानीपत के बजाय सोनीपत में युद्ध नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, युद्ध मैदान में ही होगा और जो बड़े बड़े मैदान रहे होंगे वहीं पर सेनाएं आमने सामने हुई होंगी और युद्ध हुए होंगे। जब आप इस तरीके की बातों को अपने जहन में रखते हैं, अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके अंदर एक सहजता आती विषय के प्रति। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने भी कक्षा 6 में, 6 में, 7th में, 8th में या थोड़ी आगे की कक्षाओं में पढ़ी। हम इतिहास को या किसी भी विषय को अपने से बिल्कुल अलग मानते थे। यह विषय की सबसे बड़ी कठिनाई है। दरअसल विषय हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी हुई, अतीत में हुई, पास्ट में हुई। उन घटनाओं के लिए वैसी घटनाएं तभी होंगी जब वैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कथित रूप से हमें जिन लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की, या तो वो उस गहराई तक जाने की इच्छा नहीं रखते थे, या आपने भी उस इच्छा से पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर आप कंपटीशन की अप्रोच रखते हैं, आप ये मानते हैं कि लाखों लोगों में आपका स्थान उन सैकड़ों लोगों में आ जाए, तो मित्रों, आपको ये मान के चलना होगा, आपको हर बिंदु की स्पष्ट, सरल, सहज और व्यावहारिक व्याख्या आनी चाहिए, ताकि आप उससे वर्तमान का तालमेल बना सकें।
हम सब कहीं ना कहीं किसी भी विषय को पढ़ा है। दरअसल विषय के पढ़ाने में दो किरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक तो शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। यानी जो व्यक्ति उस विषय को पढ़ा रहा है उसकी जिम्मेदारी है, अपेक्षाकृत बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी है, और दूसरा जो उसे पढ़ रहे हैं उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन पढ़ने वाले लोग अबोध का मतलब उनको इस बात का भान नहीं है कि आज जो हमें बात बताई जा रही है ये भविष्य में हमें कहां कहां योगदान देगी, कैसे करेगी। इस पर भी मेरा अलग दृष्टिकोण है जो मैं किसी अगले वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। लेकिन अगर शिक्षक दूरदर्शी तो होगा, विजनरी होगा, तभी तो हमें 5th क्लास में टेबल रटाए जाते हैं, पहाड़े याद कराए जाते हैं, ताकि अगर हम बैंक के कंपटीशन में जा रहे हैं, एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं, सीसैट दे रहे हैं, तो हम कोई भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करके तुरंत उसका इंटू निकाल लेते हैं। तो ये दूरदर्शिता है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के मन में एक स्वाद पैदा किया जाए कि उन्हें विषय के प्रति मजा आने लगे, उनको ऐसा लगे कि ये विषय हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। क्योंकि जो अच्छा लगता है दरअसल उसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो निश्चित मानिए कि आप उसके लिए अपना रात दिन, होता है ना, जैसे आप मोबाइल पे चैट कर रहे हैं तो चोरी छिपे मम्मी से भी बात कर रहे हैं, फिर भी किसी से बात कर, क्यों? क्योंकि उसमें अपने आप जिज्ञासा बढ़ती गई। अगर हमारे पूर्व शिक्षकों ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उस विषय में आपको आज भी डर नहीं लगता होगा। अगर कहीं उनकी चूक हुई या वो उस गुण से संबंधित नहीं रहे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत है। लेकिन मैं आपका पूरा पास्ट जीरो मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि आप आज से शुरू कीजिए, समझिए, विषय को क्वांटिटी के रूप में मत देखिए, क्वालिटी के रूप में देखिए। जैसे बहुत से बच्चों का होता है, आज मैंने 60 पेज पढ़ लिया, 60 पेज कंप्लीट कर लिया, 40 पेज कर लिया, तो वो पहले पेज की रीडिंग के समय से ही 59 पहुंचते हैं तो और अचीव किया 60 हो गया, दैट्स इनफ। ऐसा कहीं नहीं। आप 5 पेज पढ़िए, लेकिन उन 5 पेजों की स्थिति यह हो कि आप किसी को समझाने के स्तर पर समझाएंगे। आप तभी कब, जब आपने उनको चीजों को बेहतर तरीके से समझा है, आत्मसात किया है, तब आप आउटपुट दे पाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण से हम जीएस एस्पिरेंट चैनल में बहुत से पहलुओं पर छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप अगर इन मेरी बातों का अपने पढ़ने के तरीके में बदलाव करके देखेंगे तो आपको आज से बेहतरी लगेगी। कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे। शरीर को शून्य छोड़ते हुए आप करके देखिएगा। एक पेज रीड करें, दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, आप देखेंगे उस विषय के प्रति, जिस विषय के प्रति आपको दिक्कत होती है, आप ज्योग्राफी से चिढ़ते हैं, साइंस अटपटी लगती है, हिस्ट्री रटने वाली लगती है, ऐसे बहुत से मिथक जो बच्चों के बीच में चल रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में चल रहे हैं, उनसे आप दूर होंगे। लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ आपको, ये बिल्कुल मान के चलिए कि मेरी इन सब बातों का, बहुत से चैनल हैं, बहुत लोग अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अच्छी बात का तात्पर्य ये नहीं कि आप अच्छी बातों को सुन करके दिमाग में रख के एक जगह पैक कर दें। अच्छी बातों का मतलब है कि आपने उन्हें सुना और इंप्लीमेंट कीजिए, सुनिए, परखिए और तब स्वीकार कीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी बातों को आप तत्काल स्वीकार ही कर लें, लेकिन प्रयोग के तौर पे प्रयोगधर्मी बनिए। सोचिए कि अगर ये बात मेरे माध्यम से कही गई है, और मैं आज इस चैनल में 24 वर्षों लगातार अध्यापन करने के बाद आपसे प्रस्तुत हो रहा हूं, जो मेरे जीवन के जीवंत अनुभव, बहुत से लोगों का ऐसा रहा है, स्टूडेंट्स का, कि जिनको इन बातों को मैंने अपने संस्थान में पढ़ाया, समझाया और उनको जबरदस्ती कराया। आज वो सफलताओं के उस मुकाम पर हैं, उन ऊंचाइयों पे हैं जहां उन्होंने भी कभी खुद को नहीं सोचने की कोशिश की थी। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर आप ईमानदार मेहनत करते हैं, सार्थक प्रयास करते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, तो ईश्वरीय कृपा और मानवीय कृपा दोनों आप पर रहेगी। मेरा प्रयास है, अंत में संक्षेप में मैं फिर अपनी पूरी चीजों को सारगर्भित करते हुए एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी विषय के प्रति पढ़ना शुरू करते हैं तो निश्चित मान के चलिए, सबसे पहले शुरू के 10 मिनट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसी समय आप विचलित होते। मत विचलित होइए, दोबारा पढ़िए, फिर नहीं समझ आए तीसरी बार पढ़िए। आप मान के चलिए, जब अगर आप तीसरी बार पढ़ेंगे और अगर आपको तब भी कम समझ में आ रहा है, तो जब 4th रीडिंग होगी आपकी, तो सिनेमा की तरीके आप सोचेंगे अब इसके बाद अगली लाइन ये लिखी होगी। सहजता से दुनिया में कोई भी सफलता नहीं मिली। सफलता चमकदार
हिस्से में दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे आप जाकर के देखिए तो उनके माता पिता, स्वयं उसका इतना समर्पण होता है कि आपको उस समर्पण में उनको चरण वंदन करने की इच्छा हो कि निश्चित रूप से। अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स में मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे और उनके प्रति श्रद्धा उमड़ी कि ये इतने अच्छे बच्चों ने इतना समर्पण, विषम परिस्थितियों में, जो ब्लाइंड है उन्होंने भी सफलता अर्जित की, लेकिन उसके लिए समर्पण का वो तराजू जो पड़ने पे बराबर होगा, उसमें अगर 1000 ग्राम में सफलता है तो 999 ग्राम में सफलता नहीं मिलनी। वो 1 ग्राम आपकी जिंदगी के लिए निर्णायक भूमिका अदा करेगा। मैं समझता हूं आज हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत बातें की, आप इस पर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और अपने कमेंट मुझे जरूर भेजिएगा। थैंक यू।